यह कहानी एक प्यारे से कुत्ते और उसके मालिक की है जो एक छोटे से गांव में रहते थे। गांव का नाम था शांति नगर। यह गांव हरे भरे पेड़ों, खिलते हुए फूलों और नदी के किनारे बसा हुआ था। गांव के लोग सादगी और प्रेम से भरे हुए थे। उनमें से एक था राहुल, जो एक युवा और दयालु व्यक्ति था। राहुल को जानवरों से बहुत प्यार था, खासकर कुत्तों से। उसके पास एक छोटी सी कुतिया थी जिसका नाम था मिट्टी। मिट्टी एक गोल्डन रिट्रीवर थी जिसके बाल सुनहरे और मुलायम थे। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं, जो हमेशा प्यार और उत्सुकता से भरी रहती थीं। मिट्टी को राहुल ने एक दिन गांव के बाजार में पाया था, जब वह छोटी सी थी और एक कोने में दुबकी हुई थी। राहुल ने उसे अपने घर ले आया और उसकी देखभाल की। धीरे धीरे मिट्टी राहुल की सबसे अच्छी दोस्त बन गई। राहुल और मिट्टी का रिश्ता बहुत खास था। वे सुबह सुबह साथ में टहलने जाते, नदी के किनारे बैठकर सूरज की पहली किरणों का आनंद लेते। मिट्टी हमेशा राहुल के पीछे पीछे चलती, जैसे उसकी छाया हो। गांव के लोग भी मिट्टी से प्यार करते थे। वह हमेशा उनके साथ खेलती और उन्हें खुश कर देती। एक दिन की बात है, राहुल को शहर जाना पड़ा। उसे कुछ ज़रूरी काम थे जो गांव में नहीं हो सकते थे। राहुल ने मिट्टी को अपने पड़ोसी रमा दीदी के पास छोड़ दिया। रमा दीदी एक बुजुर्ग महिला थीं जो अकेले रहती थीं। उन्हें मिट्टी का साथ बहुत अच्छा लगा। मिट्टी भी रमा दीदी के साथ खुश थी, लेकिन उसका दिल राहुल के लिए तरस रहा था। राहुल शहर में अपने काम में व्यस्त हो गया। उसे मिट्टी की याद आती, लेकिन वह जल्दी वापस नहीं आ सकता था। एक हफ्ते बीत गए और राहुल अभी भी शहर में था। इस बीच मिट्टी ने एक अजीब सी आदत डाल ली। वह हर शाम को गांव के बाहर जाकर बैठ जाती और राहुल के लौटने का इंतजार करती। रमा दीदी उसे वापस बुलाती, लेकिन मिट्टी नहीं मानती। एक शाम जब मिट्टी गांव के बाहर बैठी थी, तभी अचानक आसमान में बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। मिट्टी घर लौटने की बजाय वहीं बैठी रही। रमा दीदी चिंतित हो गईं और उन्होंने गांव के लोगों को मिट्टी को ढूंढने के लिए बुलाया। सभी लोग बारिश में मिट्टी को ढूंढने निकल पड़े। थोड़ी देर बाद गांव के एक लड़के ने मिट्टी को गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। वह भीगी हुई थी और कांप रही थी। लड़के ने उसे उठाया और घर ले आया। रमा दीदी ने मिट्टी को गर्म कपड़े से सुखाया और उसे खाना दिया। मिट्टी ने खाना खाया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी उदासी थी। अगले दिन राहुल वापस आ गया। जैसे ही उसने गांव में प्रवेश किया, मिट्टी ने उसकी गंध सूंघ ली। वह तुरंत दौड़कर राहुल के पास पहुंची और उसके पैरों पर लौटने लगी। राहुल ने मिट्टी को गले लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाई। मिट्टी की पूंछ खुशी से हिलने लगी और उसकी आंखों में चमक वापस आ गई। राहुल को रमा दीदी ने बताया कि कैसे मिट्टी ने उसका इंतजार किया और बारिश में भीग गई। राहुल को मिट्टी पर बहुत गर्व हुआ। उसने मिट्टी को गले लगाया और कहा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो मिट्टी। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस दिन के बाद राहुल और मिट्टी का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। वे हमेशा साथ रहते, खेलते और एक दूसरे का ख्याल रखते। गांव के लोग भी उनकी दोस्ती को देखकर खुश होते। मिट्टी ने सिखाया कि प्यार और वफादारी की कोई सीमा नहीं होती। वह हमेशा राहुल के साथ रही, चाहे वह खुशी का समय हो या मुश्किल का। कहानी का अंत होता है, लेकिन राहुल और मिट्टी की दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहते और उनकी यह प्यारी सी दोस्ती गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बन जाती है। सब्सक्राइब द चैनल मोर वीडियोस।